देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवते भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्णा। हे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज के एकादशी और गीता जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हम 38वें श्लोक से हम आज शुरू करेंगे। एतस्मिन् संसार अध्वनि एतस्मिन् संसारे नाना क्लेश उपसर्ग बाधितः नानाक्लेशोपसर्ग बाधितः आपन्न विपन्न यत्र आपन्न विपन्न यत्र यस्तमूह वावतेरस्तत्र यत्समूहभावतस्तत्र विसृज्य जातम् उपादाय विसृज्य जातमुपादाय शोचन्मुह्यन् बिभ्यत विवदन् शोचन्मुह्यन् बिभद्विवदन् क्रन्दन् सरिष्यन् गायन् क्रन्दन् सहिष्यन् गायन् नह्यमानः साधुवर्जितः नह्यमानः साधुवर्जितः न एव आवर्तते न एव आवर्तते अद्यापि यतः आरब्धः यद्यापि जातारब्धः एषः नरलोकासर्थः एष नरलोकशार्थः यमाध्वनः पारम् उपदिशन्ति यमः परमुपदिशन्ति। हरे कृष्णा। शब्दार्थ एतस्मिन् इस संसार दुखमय संसार अध्वनि पथ पर नाना अनेक क्लेश कष्ट उपसर्ग भौतिक अस्तित्व की आपत्तियों द्वारा बाधिता क्षुब्ध आपन्न कभी कभी प्राप्त करके विपन्ना कभी खोकर यत्र जिसमें यहाँ कौन तम उसको उहवाव अथवा इतरह अन्य कोई तत्र महा विसृज्य छोड़कर जातम जातम नवजात उपादाय स्वीकार करके शोचन शोक करते हुए मुह्यन मोहग्रस्त होकर बिभ्यत डरते हुए विवदन कभी कभी तेज चिखते हुए क्रंदन कभी कभी रोते हुए सरिशन कभी कभी प्रसन्न होते हुए गायन गाते हुए नह्यमानः बांधे जाकर साधु वर्जिता संत पुरुषों से दूर रहकर न नहीं एवं निश्चय ही आवर्तते प्राप्त करता है अद्यापि अब भी यतः जिससे आरब्ध आरंभ किया हुआ एषः इस नरलोक भौतिक जगत का स अर्थाः आत्म केंद्रित स्वार्थी जीवात्माएं यम जिनको यानी श्री भगवान अध्वनः भौतिक अस्तित्व के पथ के पारम उस पार उपदिशंति ज्ञानी जन इंगित करते हैं। साथ में पढ़ेंगे हम। इस भौतिक जगत का मार्ग क्लेशमय है इस भौतिक जगत का मार्ग क्लेशमय है और बद्ध जीव को और बद्ध जीव को अनेक कष्ट विचलित करते विचलित करते रहते हैं। कभी वह हारता है तो कभी जीतता है, कभी वो हारता है तो कभी जीतता है। प्रत्येक दशा में यह मार्ग विघ्नों से परिपूर्ण है। प्रत्येक दशा में यह मार्ग विघ्नों से परिपूर्ण है। कभी बद्ध जीव अपने पिता से मृत्यु होने कभी अपने पिता से मृत्यु होने या अन्य कारणों से विलग हो जाता है या अन्य कारणों से विलग हो जाता है। वह उसे छोड़कर क्रमशः अन्यों से यथा अपनी संतान से आसक्त हो जाता है। अपने संतान से आसक्त हो जाता है। इस प्रकार बद्ध जीव कभी कभी भ्रमित
इस प्रकार बद्ध जीव कभी कभी भ्रमित भ्रमित और कभी भय के मारे और कभी भय के मारे जोर जोर से चित्कार करता है। जोर जोर से चित्कार करता है। कभी वह अपने परिवार का भरण करते हुए प्रसन्न होता है, कभी वो अपने परिवार का भरण करते हुए प्रसन्न होता है, तो कभी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है तो कभी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और सुरीले गीत गाता है। और सुरीले गीत गाता है। इस तरह वह अनंत काल से अनंत काल से श्री भगवान के विछोह को भूलकर श्री भगवान के विचारों को भूलकर अपने में बनता जाता है। अपने में बनता जाता है। उसे भौतिक जगत के भयानक पथ पर चलना तो पड़ता है, उसे भौतिक जगत के भयानक चलना तो पड़ता है। किंतु वह इस पथ पर किंतु वह इस पथ पर तनिक भी सुखी नहीं होता। तनिक भी सुखी नहीं होता। स्वरूप सिद्ध मनुष्य स्वरूप सिद्ध मनुष्य इस भयानक पद से छूटने के निमित्त इस भयानक पद से छूटने के निमित्त श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भक्ति मार्ग को स्वीकार किए बिना भक्ति मार्ग को स्वीकार किए बिना भौतिक जगत के चंगुल से कोई निकल नहीं पाता। भौतिक जगत के चंगुल से कोई निकल नहीं पाता। तात्पर्य यह है कि इस भौतिक जीवन में कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता। इस भौतिक जीवन में कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। उसे कृष्ण भावनामृत का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये भौतिकतावादी जीवन शैली है, उसके बारे में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं कि किस प्रकार जो है कि माता पिता का विछोह हो जाता है, उनके मृत्यु के पश्चात जो है अपने पत्नी या बच्चों में बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है और फिर जो है अपने परिवार का भरण करते हुए इतना आनंद उसको लगता है कि कभी कभी यहाँ पर बोला गया है कि गाना भी गुनगुनाने लगता है वो। इस प्रकार और जो ये क्षणिक सुख है, तो ये सुख भी उसका जो है शाश्वत नहीं रहने वाला। तो इस जो ये भयानक जो पथ है, इसको अटवी जो कहा गया है। जड़ भरत जी जब रघुगण को बता रहे हैं तो अटवी कहकर इसको संबोधित कर रहे हैं। अटवी यानी ये जो जंगल है, भौतिक जगत, जंगल रूपी जो ये भौतिक जगत है, उसमें किस प्रकार एक व्यापारी लग जो गया है था तुम्हारा में, लेकिन तुम्हारे में चार्जिंग नहीं थी तो म्यूट आनंद कर लेगा दीजिए। लगा हरे कर कृष्णा। चार्जिंग, या तो नीचे ले जाऊंगे, नीचे ले गए कामिनी तुमने माता, क्या लगा। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार जो है इससे जो ये भौतिक जगत के बंधनों से अगर छूटना है तो हरि की शरण लेना, कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेना जो है बहुत आवश्यक है। तात्पर्य मत। हर्षा माता जी, अशोक प्रभु जी आप फिर से होस्ट बन गए, हर्षा माता जी को होस्ट बनाइए प्रभु जी। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप मुझे होस्ट बनाइए अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आप मुझे होस्ट बनाइए, आपका शायद नेटवर्क ठीक। इशू है, बार बार माता जी स्क्रॉल करने से नेटवर्क इशू आ जा रहा था। हरे कृष्णा। आप शील जी। प्रभुपाद की जय, शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, भौतिकतावादी जीवन शैली का सम्यक विश्लेषण करने पर कोई भी बुद्धिमान पुरुष समझ सकता है कि इस संसार में तनिक भी सुख नहीं है, किंतु अनंत काल से संकटपूर्ण मार्ग पर चलते रहने और संत जनों से अपने को विलग्न रखने के कारण बद्धजीव मोहवश इस भौतिक जगत का आनंद लेना चाहता है। कभी कभी बहिरंगा शक्ति यथाकथित सुख का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिक प्रकृति बद्धजीव को निरंतर पीड़ित करती रहती है। इसलिए कहा गया है कि दंडयजये राजा येन नंदिते चुंबाय, चैतन्य चरित्रामृत मध्य 20.118। भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है सतत दुख,
किंतु जब दो अंतरकालों के बीच सुख प्रकट होता है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी दोषी व्यक्ति को बार बार पानी में डुबाया जाता है और फिर बाहर निकाला जाता है। वास्तव में यह उसे दंड देने के उद्देश्य से किया जाता है, किंतु जब उसे जल से बाहर निकाला जाता है तो उसे कुछ राहत का अनुभव होता है। बद्धजीव की ऐसी स्थिति है। अतः सभी शास्त्रों का उपदेश है कि भक्तों तथा साधुओं का सत्संग किया जाए। साधु संग सर्वशास्त्रे कय लव मात्रे साधु संगे सर्व सिद्धे हय। चैतन्य चरित्रामृत मध्य 22.4। भक्तों के लव मात्र सत्संग से ही बद्धजीव इस दुखमय भौतिक जगत से उबर सकता है। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति को संत जनों के साथ सत्संग का अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। इसलिए कृष्ण भावना अमृत समाज के सभी सदस्यों को पूर्ण साधु होना चाहिए, जिससे पतित बद्ध जीवों को अवसर मिल सके। यही सर्वश्रेष्ठ मानव कल्याणकारी कार्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ जो मानव कल्याणकारी, किसी का कल्याण करना है तो वो यही है कि उसको कृष्ण भावनामृत हम प्रदान करें। तो भक्तों का लवलेश मात्र साधु संग अगर किसी को मिल जाता है तो तुरंत उसका उद्धार हो जाता है। जिस प्रकार जगाई मदाई है, नित्यानंद प्रभु जी के संग में आ गई तो नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के कारण जो है वो बाद में उनको भक्ति करने का अवसर मिला। जिस प्रकार हम मृगारी की कथा देखते हैं, किस प्रकार अत्यंत घृणित कार्य कर रहा था और फिर भी नारद मुनि के संग से ही उनको उनमें इतने बदलाव आए। इस प्रकार थोड़ा सा भी अगर किसी को भक्तों का संग मिल जाता है तो तुरंत इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का मार्ग पर वो अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर बोला। और चैतन्य चरितामृत का ये जो श्लोक आया है कि दंड जने राजा ये न नदी ते डुबाए चुबाए, यानी एक राजा को जिस प्रकार पानी में डुबा कर फिर से बाहर निकालने जा रहा है, फिर से पानी में डुबा रहा है, तो इस प्रकार जो दंड मिलता है इसकी उपमा जो है ये क्यों दी है? क्योंकि भौतिक स्थिति में जीव को भी क्या होता है, कभी कभी उच्च ग्रहों तक जो है उसको स्थान मिलता है या फिर भौतिक समृद्धि उसको बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नरक लोक में भी उसको जाना पड़ता है। तो इस प्रकार जो दोनों के बीच में जो गैप है, यहाँ पर बोला गया है कि जब दो अंतरालों के बीच सुख प्रकट होता है, भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है सतत दुख, और जब दो अंतरालों के बीच सुख प्रकट होता है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो दो बार दुख आ रहे हैं और उसके बीच में जो छोटा सा सुख का समय आता है तो हमें बहुत ज्यादा हम सुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आनंद हमें प्राप्त होने लगता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं। इस कारण जो है माया जो है हमें बार बार दंडित करती है। और जो ये दुखालयम है, माया के कारण मोहग्रस्त होने के कारण जो क्षणिक सुख मिल रहा है उसी को ही हम वास्तविक सुख समझ बैठते हैं। लेकिन इस बद्ध जीव की ऐसी स्थिति से कैसे उबर सकता है? साधु संग सर्व शास्त्र के, सभी शास्त्रों में घोषणा की गई है कि साधु संग, दो बार यहाँ पर आया साधु संग, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। लव मात्र भी थोड़े से समय के लिए ही अगर किसी को साधु संग मिल जाता है तो सर्व सिद्धि प्राप्त होने के पात्र वो बन जाता है। सर्व सिद्धि यानी पूर्ण सिद्धि क्या है? भगवत प्रेम। इस प्रकार भक्ति के अनुशीलन में वो लग जाता है। यदिदं योगानुशासनम जदीदं युगानुशासनम् न वा एतद् अवरुन्धते न न वा वा एतदवरुन्धते एतदवरुन्धते यतन्यस्य दण्डाः मुनयः ह्यन्यस्तदण्डमुनय दण्डमुनयम् उपशमशीलाः उपशमशीला उपशमशीला उपरतात्मानः उपर समवगच्छन्ति। परात्मना उपरतात्मनः परतात्मनः समवगच्छन्ति समवगच्छन्ति। यत जो इदम भगवान का यह परम धाम, योग अनुशासनम केवल भक्ति के द्वारा प्राप्तव्य न नहीं वा अथवा एतत् मुक्ति का यह पथ अवरुंधते प्राप्त करते हैं। यत अतः
न्यस्त दंडाः ऐसे पुरुष जिन्होंने दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दिया है। मुनयः मुनि अथवा संत जन। उपशमशीलाः जो इस समय अत्यंत शांतिमय अस्तित्व को प्राप्त है। उपरत आत्मनाः जिन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया है। समवगच्छन्ति सरलता से प्राप्त करते हैं। तो कौन सरलता से प्राप्त करते हैं और क्या पढ़ते हैं हम? समस्त जीवात्माओं के मित्र समस्त जीवात्माओं के जीवात्माओं के मित्र मित्र मुनिजन संयत आत्मा होते हैं। मुंजन संयत मुनि आत्मा जन होते हैं। संयत आत्मा होते हैं। वे अपने इंद्रियों एवं मन को वे वे अपनी अपने इंद्रियों इंद्रियों एवं और मन को वश में कर चुके होते हैं वश में वश कर में चुके कर होते चुके हैं होते हैं और उन्हें मुक्ति पद और उन्हें मुक्ति मुक्ति पथ पथ जो श्री भगवान तक पहुंचने का मार्ग है जो श्री जो कि भगवान तक भगवान पहुंचने तक का मार्ग पहुंचने है का मार्ग है मार्ग है सरलता पूर्वक प्राप्त होता है। सरलता पूर्वक सरलता प्राप्त होता पूर्वक है। प्राप्त होता है। क्लेशमय भौतिक परिस्थितियों में क्लेशमय भौतिक परिस्थितियों में संलग्न रहने तथा संलग्न रहने रहने तथा हतभाग्य होने के कारण हतभाग्य होने के कारण भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिकतावादी व्यक्ति मुनिजनों की संगति नहीं कर पाता। मुनिजनों की संगत मुनिजनों नहीं की कर पाता। संगति नहीं कर पाता। तो यहाँ पर दो दो तरह के जो है यहाँ पर बताए गए हैं कि एक तो जो है मुनिजन जो संयत आत्मा यानी अपने इंद्रियों को मन को जिन्होंने संयमित कर लिया है, ऐसे जो मुनिजन है मुक्ति पद के मार्ग पर अग्रसर है और जो भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है उनको सरलता पूर्वक प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ कौन से है जो निपट भौतिकतावादी है, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति का भोग करते हुए जो है उनका स्वभाव संस्कार ही वैसे बन गए हैं और इसके कारण हतभाग्य हो गए हैं वो कि क्या भाग्य के ऐसे जो है बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग, इतने जो है इंद्रिय तृप्ति के आसक्ति में लिप्त हो गए हैं। तो इस कारण जो है ऐसे मुनियों का वो संग नहीं कर पाते। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद की जय। महामुनि जड़ भरत ने क्लेश में दशा, उससे बचने के साधन, इन दोनों का वर्णन किया है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है भक्तों की संगति, और संगति अत्यंत सुगम है। यद्यपि भाग्यहीन व्यक्तियों को भी यह सुअवसर प्राप्त हुआ है, किंतु दुर्भाग्यवश वे शुद्ध भक्तों की शरण में नहीं आ पाते, अतः वे लगातार कष्ट भोगते रहते हैं। फिर भी यह कृष्ण भावना में मृत आंदोलन इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक प्राणी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इस पद का अनुसरण करे। कृष्ण भावनामृत के उपदेशक द्वार द्वार जाकर लोगों को यह बताते हैं कि भौतिक जीवन के कष्टों से इस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। श्री कृष्ण तथा गुरु महाराज की कृपा से ही भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है। तनिक भी बुद्धिमान होने पर कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन किया जा सकता है और इस प्रकार भौतिक जीवन के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। चैतन्य महाप्रभु जैसे कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित यानी इस ब्रह्मांड में जो 14 भुवन है उसमें अनेक योनियों में न जाने भूनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहुत सारे जन्मों जन्मों के बाद जो है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा से किसी को सुकृति मिलती है, किसी को थोड़ा सा भी लवलेश मात्र भी भक्तों का संग मिलता है, गुरु आचार्यों की कृपा प्राप्त होती है, तो जो वासुदेव सर्वमिति, जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, ये जब कोई जान पाता है, तत्वतः उनको जान पाता है, तभी जो है इस जीवन के दुखों से वो छुटकारा पा सकता है। तो इसके लिए जो है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, भक्ति लता का बीज जो है गुरु और कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। भक्तों के संग से अगर हम अभक्तों का थोड़ा भी अगर संग कर ले, अगर सांसारिक चीजों के प्रति थोड़ा सा भी अगर हमारा आकर्षण अगर बढ़ जाए तो जो है फिर से हमें माया झपट लेगी। तो इसीलिए भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है।
यद्यपि दिग्विजयिनः यद्यपि दिग्विजयिनो यज्विनो ये वै राजर्षयः यज्विनो ये वै राजर्षयः राजर्षयः किं तु परं रुधे शरीरन किन्तु परम विदेशीय विदेशर्यन्न अस्याम् एव मम इयम् अस्यामेव अस्यामेव मया इति कृतवैरानुबन्धायाम् इति कृतवैरानुबन्धायाम् विसृज्य स्वयम् उपसंहृतः विषिच्य स्वयमुपसंहितः यद्यपि दिग्विजयिनः जो सभी दिशाओं में विजयी होते हैं, चक्रवर्ती दिग्विजयी, यज्विनः बड़े बड़े यज्ञों के करने में पटु, ये जो सभी वही निस्संदेह राजऋषयः अत्यंत महान संत राजा राजर्षि, किंतु परम केवल यह पृथ्वी मृधे युद्ध में शरीरन लेटे हुए अस्याम इस पृथ्वी पर एवं निश्चय ही मम मेरा इयम यह इति उस प्रकार से विचार करने पर कृत जिस पर सृष्टि की जाती है, वैरानुबंधायाम अन्यों से शत्रुता का भाव, विसृज्य त्याग कर स्वयं अपना जीवन उपसंहृता मारे हुए साधु प्रकृति वाले ऐसे महान राजर्षि हो चुके हैं। साधु प्रकृति वाले ऐसे अनेक महान राजर्षि हो चुके हैं जो यज्ञ अनुष्ठान में अत्यंत प्रवीण तथा अन्य राज्यों को जीतने में परम कुशल थे, तथा अन्य राज्यों के जीतने में परम कुशल थे, किंतु इतनी शक्ति होने पर भी भगवान की प्रेमा भक्ति नहीं कर पाए, भगवान की प्रेमा भक्ति नहीं कर पाए, क्योंकि वे महान राजा मैं देह स्वरूप हूँ और यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति है। इस मिथ्या बोध को भी नहीं जीत पाए थे, इस मिथ्या बोध को भी नहीं जीत पाए थे। इस प्रकार उन्होंने प्रतिद्वंद्वी राजाओं से केवल शत्रुता मोल ली, उनसे युद्ध किया और वे जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पूरा किए बिना दिवंगत हो गए। तो यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो राजर्षि है, राजा और ऋषि भी है, राजा भी है, सामर्थ्यवान भी है, और ऋषि यानी जो सत्कर्म करने में जो प्रवीण है, ऐसे जो महान राजर्षि हो चुके हैं, उन्होंने क्या किया, देहात्म बुद्धि में बहुत ज्यादा फंसे होने के कारण, ये मैं देह स्वरूप हूँ, मैं राजा हूँ और ये मेरी संपत्ति है, इसके लालच में क्या किया उन्होंने कि इस मिथ्या बोध को वो नहीं जीत पाए, और जो शत्रुता उन्होंने बहुत सारे राजाओं से शत्रुता मोल ली, और जो वास्तविक जीवन का वास्तविक लक्ष्य है भगवान से अपना संबंध जोड़ना, तो इसको ही वो भूल गए। इस प्रकार जो है कि देहात्म बुद्धि में फंसने के कारण किस प्रकार एक राजर्षि भी जो है वो बिना आत्म साक्षात्कार, बिना भगवत प्राप्ति किए हुए जो है इस देह को छोड़कर जो है फिर से देहांतरण की प्रक्रिया में फिर से जो है बार बार फंस जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। बद्ध जीव का वास्तविक जीवन उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ विस्मृत संबंध की पुनर्स्थापना करना तथा भक्तिमय सेवा में संलग्न रहना होता है, जिससे वो देह त्याग के पश्चात कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करने में समर्थ हो सके। मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या किसी रूप में अपनी वृत्ति को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में अपना नियत कर्तव्य करते हुए मात्र भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप भक्तों के सत्संग से ही कृष्ण भावनामृत का विकास संभव है, क्योंकि वे ही इस विज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं। दुख की बात यह है
बड़े बड़े राजनीतिक एवं नेता इस भौतिक जगत में केवल शत्रुता उत्पन्न करते हैं और उनकी रुचि आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं होती। सामान्य व्यक्ति के लिए भौतिक उन्नति अत्यंत मोहक होती है, किंतु अंततः उसे परास्त होना पड़ता है, क्योंकि वह स्वयं को भौतिक देह और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु को अपनी संपत्ति मान बैठता है। यही अविद्या है। वास्तव में उसका अपना कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि यह देह भी नहीं। अपने कर्म के फलस्वरूप मनुष्य को कोई विशेष देह प्राप्त होती है। यदि वो इस देह का उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में नहीं करता तो उसके सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। जीवन के वास्तविक उद्देश्य का उल्लेख श्रीमद् भागवतम 1.2.13 में हुआ है। अतः पुंभी श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुशिष्टितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्तोषणम्। वस्तुतः इसका कोई महत्व नहीं है कि मनुष्य कौन सा कार्य करता है। यदि वो श्री भगवान को केवल संतुष्ट कर सकता है तो उसका जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो जो वर्णाश्रम विभाग जो है इसका भी पालन कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्या है इसमें, जो उसका उद्देश्य क्या है, कि यहाँ पर भी ऊपर आया है ना कि आप कोई भी आश्रम में हो, कोई भी वर्ण में हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, इसमें अपनी वृत्ति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ भगवान के जो प्रतिनिधि है, ऐसे भक्तों की संगति करने के कारण ही जो है कृष्ण भावनामृत का विकास हो जाता है और भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के कारण जो है अंतिम सिद्धि क्या है जिसको प्राप्त करना है, ये सब जो चल रहा है, ये सब ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? संसिद्धिम हरितोषणम। यहाँ पर आया है 1.2.13 संसिद्धिम हरितोषणम। तो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है इसका वो है हरितोषणम, यानी भगवान हरि को, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, उनके प्रसन्नता हेतु सभी जो है हमारे कार्य करना। तो इस प्रकार जो है भक्ति युक्त कार्य करना, ये जो है यही संसिद्धि है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। लेकिन देहात्म बुद्धिवश क्या होता है कि अपने देह को ही सभी कुछ मानकर खुद को ही स्वामी, खुद को ही भोक्ता मानने के कारण जो है इस संसिद्धि की तरफ वो जा नहीं पाता। लेकिन उसको ये भी पता नहीं है कि अज्ञान के कारण वो ये भी नहीं जान पाता कि ये जो देह मिला है ये देह भी मेरा नहीं है, ये तो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, और जब मृत्यु हो जाती है तो फिर से इसको छोड़ना पड़ता है और वापस अपने कर्मों के हिसाब से जो है दूसरा देह प्राप्त होता है। और ये सब क्यों है? ये अज्ञान के कारण है। इस अज्ञान को दूर करना जो है वो एक ही मार्ग है, ज्ञान प्राप्त करना। गुरु और कृष्ण के प्रसाद से, भक्तों के संग में जो है साधु साधु संग, शास्त्र और गुरु, इनकी कृपा से जो है ज्ञान प्राप्त करके जो है इस अज्ञान से कोई छूट सकता है। कर्मवल्लीम अवलंब्य कर्मवल्लीम अवलम्ब्य तत आपदः कथंचित् तदपदः तत् आपदः कथंचित् कथंचित् नरकात् विमुक्तः पुनरपि नरकाद्विमुक्तः पुनरपि एवं संसार अध्वनिं वर्तमानौ संसाराध्वनिं वर्तमानम् नरलोकसार्थमुपयाति नरलोकसार्थमुपयाति एवम् उपरि गतः अपि एवमुपरि गतो गतोऽपि कर्मवल्लीम, सकाम कर्मों की लता को अवलंब्य सहारा बनाकर, तथा उससे आपदा घातक या क्लेशपूर्ण स्थिति, कथंचित किसी न किसी प्रकार से, नरकात जीवन की नारकीय दशा से, विमुक्त मुक्त होकर पुनः अपि फिर से, एवं इस प्रकार संसार अध्वनि भौतिक जगत के मार्ग पर वर्तमान समुपस्थित नरक लोक से अर्थम स्वार्थमय कर्मों का क्षेत्र उपयाति प्रवेश करता है, एवं इस प्रकार ऊपर उच्च लोकों में गतः अपि ऊपर उठाए जाने पर भी सकाम कर्म रूपी लता की शरण स्वीकार कर लेने पर
सकाम कर्म रूपी लता के शरण छिपा कर लेने पर बद्ध जीव बद्ध जीव अपने पवित्र कार्यों के फल स्वरूप अपने अपने पवित्र पवित्र कार्यों के कार्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त हो सकता है स्वर्गलोक को प्राप्त हो सकता सकता है। और इस तरह और इस तरह नारकीय स्थिति से तो उसे मुक्ति मिल सकती है नारकीय स्थिति से मुक्ति मिल सकती है, किंतु वह दुर्भाग्यवश वहां रह नहीं पाता। किंतु वो दुर्भाग्यवश वह रह नहीं पाता। अपने पवित्र कार्यों का फल भोगने के बाद अपने पवित्र कार्यों का फल भोगने के बाद उसे निम्न लोकों में लौटना पड़ता है। उसे निम्न लोकों में लौटना पड़ता है। इस प्रकार वह निरंतर ऊपर और नीचे इस प्रकार निरंतर ऊपर और नीचे आता जाता रहता है। आता जाता रहता है। हाँ, तो भगवत गीता में जैसे भगवान कहते हैं क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य कर्म फल समाप्त हो गए, उसके बाद क्या होता है, फिर से मृत्यु लोक में फिर से ढकेल दिया जाता है। जिस प्रकार मोबाइल में जितना बैलेंस डाले है उतना ही मोबाइल चलेगा, बैलेंस खत्म मोबाइल भी बंद। तो इस प्रकार जो है सकाम कर्मों के देखिए दो प्रकार की लता हम देखे हैं। जैसे भक्ति लता बीज है, भक्ति लता के बीज पकड़कर अगर कोई ऊपर जाता है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। सकाम कर्म रूपी लता के पकड़कर अगर कोई चढ़ेगा तो कहाँ तक जा पाएगा। इस ब्रह्मांड के ऊपरी छोर सबसे क्या है, ब्रह्मलोक है। और जो है सकाम कर्मों के कारण जो है वो स्वर्ग तक पहुंच जाता है पुण्य कर्म करने के कारण। लेकिन स्वर्ग में भी उसके पुण्य कर्म समाप्त हो गए, बाद में फिर से मृत्यु लोक में या फिर नारकीय जीवन उसको जीना पड़ता है, या फिर नीचे के योनि में उसके पाप कर्म किस प्रकार के होंगे। पुण्य कर्म के कारण जो है उसने स्वर्ग प्राप्ति तो कर ली, लेकिन बाकी जो उसके प्रारब्ध अप्रारब्ध जो है उसके कारण उसको अगली योनि कहाँ कैसे मिलेगी, ये जो है उसके पूरे कर्मों पर भी निर्धारित करता है। इस प्रकार जो है निरंतर जो है ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, कितने कितने बार कितने कितने जन्मों में यही करते आ रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.11। माता जी से ऊपर करेंगे। सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत लाखों वर्षों तक भ्रमण करते रहने पर भी किसी को भौतिक जगत के पथ से तब तक छुटकारा नहीं मिल पाता जब तक उसे किसी विशुद्ध भक्त के चरणा बिंदु में शरण नहीं प्राप्त हो जाती। जिस प्रकार एक वानर वट वृक्ष की एक शाखा का आश्रय पाकर आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार ये बद्ध जीव अपने जीवन के असली ध्येय को बिना जाने बिना सकाम कर्म रूपी कर्म कांड का आश्रय लेता है। कभी कभी वो इन कार्यों के द्वारा स्वर्ग तक पहुंच जाता है तो कभी वो फिर से पृथ्वी पर नीचे आ जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका वर्णन ब्रह्मांड भ्रमिते कहकर किया है। किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा से कोई भाग्यवान जीव गुरु की शरण प्राप्त करता है तो उसे श्री भगवान की भक्ति करने की विधि का पता चल जाता है। इस प्रकार वो इस भौतिक जगत के सतत संघर्ष से छूटने की युक्ति जान लेता है। इसलिए वेदों का ये आशय है कि मनुष्य को गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए। वेदों की घोषणा है, तदिज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेते गच्छेत। मुंडकोपनिषद 1.2.12। इसी प्रकार भगवद गीता 4.34 में श्री भगवान का उपदेश है, तद्विति प्राणि प्राचीन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्दर्शिनः। सदगुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम बिना जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को वे तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष
तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्रीमद् भागवत 11.3.21 में इसी प्रकार का उपदेश है। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुषिः उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपशमाशयम्। सच्चा सुख प्राप्त करने के आकांक्षी व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रामाणिक गुरु की खोज करे और दीक्षा के द्वारा उसकी शरण प्राप्त करे। उसके गुरु में ये विशिष्टता होनी चाहिए कि उसने धर्म ग्रंथों का सार को सावधानी पूर्वक अनुभव कर लिया हो और वो अन्य लोगों को भी इसकी प्रतीति करा सके। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक विचारों को त्याग कर श्री भगवान की शरण प्राप्त कर ली है, प्रामाणिक गुरु माने जाने चाहिए। इसी प्रकार महान वैष्णव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उपदेश है कि यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। ये आवश्यक है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत तक आए और कृष्ण भक्ति की शरण में जाए। इस प्रकार से भगवान से छुटकारा पाया जा सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर जो बार बार नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, जो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो इससे जो है छूटने का मार्ग भी यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में इतने अच्छे से समझाए हैं कि तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, कि तद विज्ञानार्थ, इस विज्ञान को जानने के लिए जो है स गुरुम बहुत जरूरी है, गुरुम एव अभिगच्छेत, कि गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। तो किस प्रकार गुरु की शरण में जाना है, क्या विधि है? तो तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, शरणागत होकर बहुत ही विनीत भाव से, ऐसे नहीं कि कोई हम उनसे जाकर कोई तर्क वितर्क करे, बहुत ही विनीत भाव से, निष्कपट भाव से उनके पास जाकर हमें प्रश्न पूछने चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा मार्ग है जो हमें वहां तक ले जाए, हमें क्या कौन से विधि विधानों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा बताया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और फिर ये तो इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, आप ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, तो इस प्रकार, और जो तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस प्रकार जिन्होंने ज्ञानीनास तत्वदर्शिना, जिन्होंने तत्व को जान लिया है, अपने आचरण में जिन्होंने ढाल लिया है, इस विज्ञान को जो जी रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे ही जो गुरु है, ऐसे ही गुरु जो है हमें इस पथ का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो भागवतम का और भी एक श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम निष्णातम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, कि गुरु कैसे होने चाहिए, इसका भी यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कौन से गुरु का हमें चुनाव करना चाहिए, गुरु किस प्रकार के होने चाहिए। तो यहाँ पर दिया है कि प्रामाणिक गुरु होने चाहिए, और गुरु में यह विशिष्टता होनी चाहिए कि उसने धर्म ग्रंथों के सार को सावधानी पूर्वक अनुभव कर लिया हो, पढ़ लिया हो, ऐसा नहीं दिया है। यहाँ पर क्या दिया है? सावधानी पूर्वक अनुभव कर लिया हो। धर्म ग्रंथों का सार क्या है? धर्म ग्रंथों का सार है कि भगवान को जानना, भगवान की सेवा करना, आत्मा और भगवान का क्या संबंध है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये जिसने जान लिया है, जिसने इसका अनुभव किया है, तो ऐसे ही गुरु जो है, ऐसे गुरु जो स्वयं अनुभव कर चुके हैं, वही दूसरों को अनुभव करा सकते हैं। इस प्रकार, और जिन्होंने समस्त भौतिक विचारों को त्याग कर श्री भगवान की शरण प्राप्त कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु माने जाने चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर ही जो है हम इस तद विज्ञानार्थम, जो है इस विज्ञान को हम जान पाएंगे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो गुरुअष्टक में बताते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो,
गुरु की कृपा से ही हमें श्री कृष्ण की प्राप्त हो सकती है। अगर गुरु प्रसन्न नहीं है, गुरु को हम खुश नहीं किए, तो न गति कुतोपि, तो फिर कहीं पर भी जो है हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार तो गुरु को प्रसन्न करना, गुरु के पास विनीत भाव से जाकर, शरणागत होकर, दंडवत प्रणाम करके, बहुत ही विनीत भाव से जो है हमें प्रश्न पूछने चाहिए और गुरु की शरण लेकर हमें जो है भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार तस्य इदम् उपगायन्ति तस्य दुर्गम गायन्ति। अत्रे माता जी श्लोक को पढ़िए, फिर आपके बाद हम इसको रिपीट करेंगे। हरे कृष्णा। अर्षभस्ये हरजर्षे मनुष्यापि महात्मनः नानुवर्तमा अर्हति नीपो मोक्षिकेव गुरु मतः। जड़ भरत की उपदेश का सार को अपने श्लोक रिपीट करते हैं हम। तस्या जड़ भरत का इदम आर्षभस्य राजर्षिम् मनसापि महात्मनः न अनुवर्तम अर्हति नृपो मक्षिकेव गुरुत्मतः। तस्य जड़ भरत का इदम यह यशगान उपगायंती गाते हैं अर्षभस्य ऋषभ देव के पुत्र का। यह यहाँ राज ऋषि है, महान ऋषि तुल्य राजा का, मनसा अपि मन से भी, महात्मनः महात्मा जड़ भरत का, न नहीं अनुवर्तम अर्हति पथ का अनुसरण करने में समर्थ नृपः राजा, मक्षिका मक्खी इव सदृश गुरुत्मतः श्री भगवान के वाहन गरुड़ का। साथ में पढ़ते हैं, जड़ भरत के उपदेशों का सार सुना चुकने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रिय राजा परीक्षित, जड़ भरत द्वारा निर्दिष्ट पथ श्री भगवान के वाहन गरुड़ द्वारा अनुगमन किए गए पथ के तुल्य है और सामान्य राजागण मक्खियों के समान है। मक्खियां गरुड़ के पथ पर नहीं जा सकती। आज तक बड़े बड़े राजाओं तथा विजयी नेताओं में से किसी ने भी भक्ति पथ का अनुसरण नहीं किया। मानसिक रूप से भी नहीं। तो जो ये जड़ भरत महाराज जी ने जो ये निर्दिष्ट पथ बताया है, बहुत सुंदर जो है, पिछले अध्याय में जड़ भरत जी ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए और उसके बारे में जो उसका सार है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी के पूछे जाने पर उसका सार जो है बहुत ही विस्तार से यहाँ पर सार बताया है। तो ऐसे जड़ भरत ने क्या किया, तो बहुत सुंदर आगे 2 श्लोक आते हैं। यो दुष्ट जानदार सुतान सुरुद राज्य। तो इस प्रकार जो है, यो दुष्ट जान क्षिति सुत स्वजनार्थ दारान, तो स्वजनार्थ दारान क्षिति, ये पृथ्वी साम्राज्य सुतदार, जो पत्नी और बच्चों को, जो सारे संसार को त्याग कर जो भगवत प्राप्ति के हेतु जो चले गए। तो इस प्रकार और फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर जो है जड़ भरत किस प्रकार प्रार्थना करते हैं हिरण के शरीर में रहते हुए और फिर हिरण का शरीर का त्याग करते हैं, और चेतना जो है कृष्ण भावनामृत चेतना, वो किस प्रकार अगले शरीर में भी वो प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर आगे के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी इसका वर्णन करेंगे। तो ये जो जड़ भरत द्वारा निर्दिष्ट पथ है, श्री हरि का, श्री भगवान की भक्ति करने का पथ, उसी प्रकार है वाहन गरुड़ द्वारा
दिखाए जाने वाले पद के समान। लेकिन बाकी राजा जो है उसका पालन नहीं कर पाते। बाकी राजा उन मक्खियों के भांति हैं कि गरुड़ के पीछे मक्खियां मधुमक्खियां नहीं जा सकती। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है कि मानसिक रूप से भी ऐसे बड़े बड़े राजा जो है, नेता है, वो इस भक्ति पथ का अनुसरण नहीं कर पाते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता 7.3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्ध्यानं कश्चिन्मं वित्ति तत्ततः। सहस्र मनुष्य में से कोई एक पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है और उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला मनुष्य ही मुझे तत्व तो जान पाते हैं। भक्तिमय सेवा के मार्ग अनेक शत्रुओं पर विजय पाने वाले राजाओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। भले ही ये राजा युद्ध भूमि में विजयी रहे हो, किंतु ये ध्यात्म बुद्धि पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे अनेक नेता, स्वामी, योगी तथा नामधारी अवतारी पुरुष है जो बौद्धिक तर्क वितर्क में उलझे रहते हैं और अपने आप को पूर्ण पुरुष के रूप में विज्ञापित करते रहते हैं, किंतु अंततः वो सफल नहीं होते। निस्संदेह भक्ति मार्ग का अनुगमन करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई महाजनों के पथ का अनुसरण करना चाहता है तो वो अत्यंत सरल हो जाता है। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु का पथ उपलब्ध है, जिनका आविर्भाव पतितात्माओं के उद्धार के लिए हुआ। ये पथ इतना सरल एवं सुगम है कि कोई भी श्री भगवान का नाम जप करके इसे ग्रहण कर सकता है। हरे नाम केवलम कलौ नस्ते बनस्ते भगतिर अन्यथा। हमें संतोष है कि कृष्ण भवनामृत आंदोलन द्वारा इस पथ का उद्घाटन किया जा रहा है, क्योंकि अनेक यूरोपीय तथा अमेरिकी युवा तथा युवतियां इस दर्शन की गंभीरता से ग्रहण कर रहा है और क्रमशः पूर्णता प्राप्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो इस कलयुग का जो युग धर्म है बहुत ही सरल विधि है। हरे नाम है, हरे नाम है केवलम। 3 बार यहाँ पर बोल रहे हैं कि हरे नाम, सिर्फ नाम सिर्फ भगवान का नाम है, वही जो है कलौ नास्ते व। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। भगवत प्राप्ति करने है तो कोई मार्ग नहीं है उसके अलावा। इस प्रकार तो ये अंतिम श्लोक आज का हम करेंगे। यो दुस्त्यजानदार सुतान राज्यम हृदि स्पृशः जहौ युवैव मलवद उत्तम श्लोक लालसः। यहाँ वही जड़ भरत जो पहले महाराज ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत थे, दुस्त्यजान त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है, दार सुतान पत्नी तथा संतान अथवा अत्यंत वैभवपूर्ण गृहस्थ जीवन को, सुहृद मित्र तथा शुभ चिंतक, राज्यम विश्वव्यापी साम्राज्य, हृदय स्पृशः अंतरतम में स्थित, जहौ परित्याग कर दिया, युवा एवं तरुण होते हुए, मलवत विष्ठा के सदृश, उत्तम श्लोक लालसः उत्तम श्लोक श्री भगवान की सेवा करने के लिए लालयित। ये जो महाराज भरत थे इतने सामर्थ्यवान, इतने ऐश्वर्यशाली थे कि देवी देवताओं को भी इनसे ईर्ष्या हो जाए, इतने ये थे। और तरुण युवक थे और इस आयु में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। महाराज भरत ने अपनी युवावस्था में ही महाराज भरत ने अपनी युवावस्था में ही सब कुछ परित्याग कर दिया, सब कुछ परित्याग कर दिया, क्योंकि वे उत्तम श्लोक श्री भगवान की सेवा करना चाहते थे। उत्तम श्लोक श्री भगवान की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने अपने सुंदर पत्नी, उत्तम संतान, प्रिय मित्र प्रिय मित्र तथा अपने विशाल साम्राज्य का परित्याग कर दिया।
तथा तथा अपने अपने विशाल साम्राज्य का परित्याग कर दिया। यद्यपि इन वस्तुओं का त्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है, यद्यपि इन वस्तुओं को त्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है, किंतु जड़ भरत इतने उच्चस्थ थे कि किंतु किंतु जड़ भरत इतने थे उच्च थे कि उन्होंने इनको उस तरह से उन्होंने इनको इस तरह से त्याग दिया त्याग दिया जैसे मल त्याग के पश्चात जैसे मल त्याग के पश्चात विष्ठा को त्याग दिया जाता है। विष्ठा को त्याग दिया जाता है। हरे कृष्ण। तो उत्तम श्लोक लालसा, त्याग दिया उन्होंने ये सब कुछ, लेकिन किस लिए? लालसा क्या थी? उत्तम श्लोक, भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है कि ऐसे उत्तम श्लोक भगवान की सेवा करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता, पढ़िए। तात्पर्य, ईश्वर का नाम कृष्ण है क्योंकि वे इतने आकर्षक हैं कि उनके लिए शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर सकता है। महाराज भरत एक आदर्श राजा, उपदेशक तथा चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास समस्त संसारिक वैभव था, किंतु कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि उन्होंने महाराज भरत से उनका भौतिक ऐश्वर्य त्याग करवाकर अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। तो भी न जाने किस प्रकार जड़ भरत एक मृग के प्रति वत्सल उठे और अगले जन्म में उन्हें पदच्युत होकर मृग देह धारण करना पड़ा, किंतु उन पर श्री कृष्ण की महती कृपा थी, जिसके कारण वे अपने पद को विस्मृत नहीं कर पाए और यह समझते रहे कि किस कारण उनका पतन हुआ है। फलतः अगले जन्म में अपनी शक्ति का अपव्यय न करने के लिए महाराज भरत, जड़ भरत अपने को एक बहरे तथा गूंगे व्यक्ति के रूप में दिखाते रहे। इस प्रकार से वे अपने मन को अपनी भक्ति में केंद्रित कर सके। हमें महान राजा भरत से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करने में किस प्रकार सतर्क रहा जाए। उस समय थोड़ी सी लापरवाही करने से हमारी भक्ति में बाधा पड़ सकती है, किंतु भगवान को समर्पित सेवा नष्ट नहीं होती। स्वल्पम स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। गीता 2.40। श्रद्धा पूर्वक समर्पित किंचित भाव शाश्वत धन है। श्रीमद् भागवतम 1.17 में उल्लेख है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन पक्वो अथा पते तत्तो अधि यत्र क्व भाभद्रम भूत मुस्य किम को वार्त आपतो भजनताम स्वधर्मतः। यदि किसी तरह कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो भक्ति में वह जो कुछ भी करता है वह शाश्वत संपत्ति होती है। यदि अपरिपक्वता अथवा कुसंग के कारण वह पतित हो भी जाता है तो उसकी भक्ति संपदा नष्ट नहीं होती। उसके अनेक उदाहरण हैं, यथा अजामिल भारत तथा अनेक अन्य। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति में तत्पर होने का अवसर प्रदान करता है, भले ही वह अल्प समय के लिए क्यों ना हो। इस प्रकार थोड़ी सी सेवा से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिससे जीवन को सफल बनाया जा सकता है। इस श्लोक में श्री भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है। उत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ तथा श्लोक का अर्थ है यश और ख्याति। श्री कृष्ण 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्ण है, जिनमें यश भी एक है। ऐश्वर्यस्यम समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रीहा। श्री कृष्ण के यश का अब भी विस्तार हो रहा है। हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाकर श्री कृष्ण की कीर्ति को फैला रहे हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के 5 सहस्त्र वर्ष बाद भी श्री कृष्ण का यश विश्व भर में फैल रहा है। विश्व के प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कारण इस समय तक श्री कृष्ण का नाम अवश्य सुना होगा। ऐसे व्यक्ति जो हमें पसंद नहीं करते और इस आंदोलन को दबा देना चाहते हैं, वे भी किसी न किसी रूप में हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं। उनका कहना कि हरे कृष्ण अनुयायियों को प्रताड़ित करना चाहिए। ऐसे मूर्ख इस आंदोलन के वास्तविक महत्व को नहीं पहचानते। इनकी आलोचना करने की इच्छा मात्र से उन्हें हरे कृष्ण उच्चारण करने का अवसर प्राप्त होता है और यही इस आंदोलन की विजय है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। तो प्रभुपाद जी का भाव देखिए कितना सुंदर है। बोल रहे हैं कि गलती से भी अगर कोई, जैसे कोई बोलता है कि क्या तुम बार बार हरे कृष्णा करते रहते हो, तो गलती से भी अगर कोई हरे कृष्णा बोल दे तो उसके ऊपर भी वो नाम प्रभु की जो है उसके ऊपर वो कृपा हो जाती है।
इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जरूर कृपा होगी। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कि किसी ने थोड़ी सी भी अगर कृष्ण भावनामृत में किसी ने थोड़े से भी अगर भक्ति युक्त कार्य किए, ऐसे भक्ति सेवा में लगकर ऐसे पुण्य कर्म अर्जित किए, सकाम कर्म के पुण्य कर्म नहीं, जिसने भक्ति के पुण्य कर्म अर्जित कर लिए हैं, तो अगले जन्म में जो है उसको उसका फल मिल जाता है। और भगवान भौतिक आप कितनी भी विद्या विद्या जो है आप पढ़िए पढ़िए कितना भी पढ़ लो, लेकिन वो अगले जन्म में फिर से एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है इस जन्म में हम भूल गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से, कोई भक्त की कृपा से कि कोई भक्त हमारे जीवन में आ जाता है, गुरु आ जाते हैं, या फिर भगवान कृष्ण की कृपा से, जिस प्रकार महाराज भरत को हिरण के शरीर में रहते हुए भी उनको याद था। और हमने इतने दिनों से हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं, जड़ भरत, महाराज भरत की जो ये आख्यान चल रहा है कि किस प्रकार हिरण के शरीर में रहते हुए भी उनको याद था, और उन्होंने जो पुला आश्रम था वहां पर जाकर सूखे पत्तियों खाकर वहीं पर रहे वो, और वहीं पर उन्होंने हिरण का शरीर त्याग दिया। और जब जड़ जबरत शरीर का देह उनको मिला, तो उसमें इसमें एक मूर्ख व्यक्ति के भांति, जिसको बोलना नहीं आता, जो सुन नहीं सकता, ऐसे वो घूम रहे थे। और फिर रहुगण राजा जो उनको लगा कि ये इसको जो है ये ज्ञान देना चाहिए, तब रहुगण राजा को वो ये ज्ञान दे रहे हैं। और तब रहुगण राजा बोलते हैं कि ऐसे वैष्णव के प्रति जो मेरे अपराध हुए हैं उसको आप क्षमा कर दे। तो इतना सुंदर ये आख्यान चल रहा था महाराज भरत का। तो अजामिल है, महाराज भरत है, तो स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कि उनको अगले जन्म में जो है उनको, अजामिल को तो उसी जन्म में जो है उसको चांस मिल गया, और भरत महाराज को 3 शरीर धारण करने पड़े इस प्रकार। लेकिन हम जो है इतने पुण्य कर्म हमने किए नहीं है, पिछले जन्म में पता नहीं किए होंगे, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, हमने पिछले जन्म में कुछ तो किया होगा, इस कारण जो है हमें गुरु के आशीर्वाद से जो है भक्तों का संग मिल पाया, और हम ये पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। तो इस प्रकार जो है हमें मिल रहा है, लेकिन ये संभावना कम है कि अगले जन्म में हम कुछ याद रख पाए। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसी जन्म में क्यों ना मुक्त हो जाए, क्यों ये सोचे हम कि अगले जन्म में, ठीक है भगवान याद दिला देंगे। हमें प्रयास करना चाहिए कि इसी जन्म में हम जो है संसिद्धि को प्राप्त कर पाए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम भुजम हरे, भजन पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि, यत्र क्व वा भद्रं भूतं मुष्यकिं, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। कि जो शाश्वत संपत्ति है वो क्या है, भक्ति में जो कुछ भी किया जाता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होकर, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, क्या कि अपने त्यक्त्वा स्वधर्मम, कि सारे धर्मों को त्याग कर जो भगवान कृष्ण की जो चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान सारे सारे पुराने जन्मों के पाप कर्म है, इस जन्म के पाप कर्म है, सभी को जो है नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजम हरे, भजन पक्वोथ पतित ततो यदि। कि कितने कितने भी आप पतित हो गए हो, लेकिन फिर भी अगर भजन करते हो, आप परिपक्व अवस्था में अगर भगवान का भजन करते हो, तो किस प्रकार जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो है, किस प्रकार हमें साधना करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार भगवान जो है हमारी मदद करते हैं, इस श्लोक में ये बताया गया है। इस प्रकार तो बहुत सुंदर था ये, यहीं पर हम रुकेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।